बेसिकली हमने एक टाइप जो है कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक टाइप हम स्टडी कर चुके हैं। हम सेकेंड टाइप जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का स्टडी करेंगे अभी इस वीडियो में। बेस्ड इज ऑन द चैनल, कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेस पर कितने तरीके का होता है, वर्बल होता है एंड नॉन वर्बल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, वर्बल मीन्स की यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। मीन्स जब आप मैसेज फॉर्मुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे आप वर्ड का यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज ट्रांसमिटेड वर्बली मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड सच एज ओरल एंड रिटन। बेसिकली ये दो तरीके उसमें डिवाइड किया गया, एक ओरल एंड दूसरा क्या था, रिटन। अब इसमें आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट रिमेम्बर करने वाला है, क्या है, किस। क्या है, किस। अब ये किस क्या होता है, किस की फुल फॉर्म, ये वो वाली किस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये दूसरे वाली किस है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मीन्स क्या है कि जो हमारा मैसेज है, ठीक है, जो हमारा मैसेज है वो हमारा क्या होना चाहिए, उसको शॉर्ट और सिंपल वे में आप उसको फॉर्मुलेट कीजिए ताकि सामने वाले को इजी रहे समझने में। वर्बल कम्युनिकेशन को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओरल एंड रिटन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमारे स्पोकन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन आता है, स्पीच आ जाते हैं, टेलीफोन एक कन्वर्सेशन आता है, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन एंड वॉइस ओवर देन इंटरनेट। इन ओरल कम्युनिकेशन मतलब ओरल कम्युनिकेशन है बेसिकली किन किन कारणों से वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, पिच एंड वॉल्यूम एंड आपका रेट, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। अब आता है इसमें कि ओरल क्या है, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन मैंने बताया कि स्पोकन वर्ड्स हैं एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो पिच एंड वॉल्यूम है, पिच एंड वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, बेसिकली इसमें जो होता है कि जो हमारी पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस ऑफ ए टोन। मीन्स क्या है कि जो हमारी टोन रहती है उसकी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट डिग्री क्या है, उसको हम पिच बोलते हैं। एंड ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि हमारा पिच क्या रहने वाला है, यानी कि वॉल्यूम क्या रहने वाला। बेसिकली जो है ये जो पिच एंड वॉल्यूम है ये की एलिमेंट माना जाता है किसमें, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसको क्या माना जाता है, की एलिमेंट माना जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो टीचर की वॉइस होती है, टीचर की वॉइस को क्या बोला गया है, एज ए इनपुट बोला गया है। एंड ये जो टीचर का जो है क्लास के अंदर जो टोन है, यानी कि जो टोन का वॉल्यूम है वो इतना होना चाहिए कि सभी बच्चों को सुनाई दे, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। एंड वॉल्यूम जो है इसमें जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोक्सीमिटी एंड नंबर ऑफ पीपल एंड मेजर्ड इन डेसिबल। मीन्स क्या है, इसको पिच एंड वॉल्यूम को एक बार पूछा हुआ है ये कि जो हमारी मेजर इसको पिच एंड वॉल्यूम यानी कि साउंड को मेजर करने की क्या यूनिट है, डेसिबल। क्या है, डेसिबल। हम डेसिबल की फॉर्म से मेजर करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो वॉल्यूम रहने वाला है, जो टोन रहने वाली है सामने वाले पर्सन की यानी कि टीचर्स की, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा आपके कितने नजदीक है या कितने बंदों के सामने आप बोलना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेट। क्या आता है, रेट। रेट में क्या है कि रेट का मतलब होता है स्पीड, किस स्पीड से आप अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। द स्पीड एट विच वर्ड आर डिलीवर, मतलब किस स्पीड पे वर्ड डिलीवर किए जाते हैं। जैसे कि आप कोई फैकल्टी है, ठीक है,
मैं नॉर्मली क्या बोलती हूँ, 1 मिनट में 2 वर्ड बोलती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन सामने वाला हो सकता है दूसरी कोई फैकल्टी, या हो सकता है दूसरा कोई पर्सन, स्टूडेंट ही 1 मिनट में 4 वर्ड या 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड इस तरीके से पर मिनट बोलता है। मीन्स उसकी स्पीड जो एक नॉर्मल पर्सन से हाई स्पीड है, तो मतलब आपको मैसेज समझने में प्रॉब्लम होगी। क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए एंड प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए वर्ड्स की, टू मेक द इफेक्ट, टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव और टू मेक द मैसेज एज इफेक्टिवनेस। अब आता है कि एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या थी? एक तो क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल है, ठीक है, मतलब इंस्टेंट है। इट इज इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, दूसरों को समझना इसमें आसान हो जाता है। चॉइस ऑफ वर्ड जनरली सूट टू द लिसनर, मीन्स क्या है, जो भी आप वर्ड डाल रहे हैं अपने मैसेज के अंदर, वो लिसनर को सूट करने चाहिए, वो लिसनर को समझ आने चाहिए। इट इज सपोर्टेड बाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इसको सपोर्ट करता है। एंड द कम्युनिकेशन एंड पर्सन हु कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। इसमें ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने वाला है, जो भी कम्युनिकेटर होगा या जो भी पर्सन होगा वो हमेशा क्या होगा, फिजिकली प्रेजेंट हो। इट कैन डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। ये क्लोज रिलेशनशिप जो है डिस्क्राइब कर देता है किसके बीच में, स्पीकर एंड लिसनर के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है कि ओरल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन क्या थी। अब इसमें क्या था कि वर्ड स्पोकन डिसअपियर इनटू थिन एयर एंड देयरफॉर वर्ड्स आर टेम्परेरी। मीन्स क्या है कि सामने वाला बंदा फिजिकली तो प्रेजेंट है, कई बार क्या होता है वॉइस के कारण, कई बार क्या होता है नॉइस के कारण, या फिर एयर में जो है किसी न किसी डिस्टोर्शन के कारण आपको सामने वाले बंदे की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वो क्या है कि थिन एयर के कारण जो सिग्नल है, जो आपने वॉइस बोली, यानी कि जो साउंड वेव्स है, वो क्या होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। इसलिए सामने वाले को समझ में आया। वर्ड आर नॉट परमानेंट अनलाइक रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने रिटर्न में दे दिया है, वो परमानेंट हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है, परमानेंट नहीं होता है। वर्ड इज हियर्ड इज ऑफन फॉरगेटन। मीन्स क्या है कि आपने क्या सुना है, स्पेशली मेरे जैसे बंदों के लिए ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप ये पढ़ाओ, ये करो, ये करो। अभी जैसे बहुत सारा वर्कलोड है लॉकडाउन पीरियड में, मेरे को कई बार क्या है, याद नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने किस कहाँ पे क्या सबमिट कर दिया है, या कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ सेंड कर दिया है, वो मुझे याद ही नहीं रहता है। सामने से रिप्लाई आता है तो मुझे पता चलता है, अच्छा मैंने ये भी कर दिया था। तो मीन्स क्या है कि जो आपने सुने हैं वर्ड्स को, आप उनको अक्सर भूल जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट अंडरस्टूड बाय द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर। मीन्स क्या है, जैसे एट अ प्रेजेंट मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, यहाँ के लोग जो है हिंदी तो बहुत ही कम बोलते हैं, हिंदी बहुत कम बोलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत कम समझते हैं। कुछ एजुकेटेड पीपल हैं, यहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो मतलब कुछ लोग हैं जो इंग्लिश भी बहुत अच्छा समझते हैं, एजुकेटेड लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदी भी ढंग से नहीं समझ आती है, तो मीन्स वो गुजराती में ही कम्युनिकेशन करते हैं। एक जैसे ही कल्चर या फिर आपका स्टेट चेंज होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि भाई उनका कल्चर के हिसाब से आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में। अभी क्या है कि मैं गुजराती लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, वो क्योंकि गुजराती में ही बात करते हैं, तो क्या है कि एक डिसएडवांटेज हो गई है। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स इन रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न साइन आर एंड सिंबल्स। मीन्स रिटर्न में आपको चीजें मिलती हैं, यहाँ पे पक्का प्रूफ यानी कि परमानेंट प्रूफ आपको मिल जाता है
आपको रिटन साइन या सैंपल्स मिलेगा। बोथ इन प्रिंटेड एंड हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड। मीन्स क्या है, हो सकता है प्रिंटेड फॉर्म में मिले, हो सकता है रिटन हैंड मिले, हो सकता है सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपको विया मेल मिले। जैसे कि पिक्चर हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, एक्सेट्रा आर यूज टू कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। द कम्युनिकेटर राइटिंग स्किल्स, styles and knowledge of the grammar affect the quality of message। मीन्स क्या है, जो कम्युनिकेटर है उसकी राइटिंग स्किल, उसका स्टाइल एंड जो नॉलेज है ग्रामर की, वो क्वालिटी को, जो मैसेज का जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है। एंड रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईमेल। मतलब रिटन कम्युनिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, ईमेल के द्वारा, लेटर के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा, मेमो के द्वारा, एटसेट्रा। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिटन कम्युनिकेशन ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज मैनी टाइम्स। अगर आपके पास रिटर्न में रहेगा, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, बहुत बार। बिफोर गोइंग बीइंग टू सेंड करने से पहले, सो इट मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर। तो यहाँ पे एरर चांस बहुत कम होते हैं। When written communication provide automatic record for every message sent, can be saved for later study or reference। मीन्स क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है हर मैसेज का जो आपने सेंड किया है या आपको रिसीव हुआ है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मैसेज इनेबल द रिसीवर to fully understand it and send appropriate feedback। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो रिसीवर है उसको इनफ टाइम मिल जाता है उसको समझने का और एक फीडबैक भेजने का। इट ब्रिंग्स इन द एलिमेंट ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड मोर ऑब्जेक्टिविटी। अब देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन का लिमिटेशन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक। हो सकता है इसमें जो फीडबैक आपको मिले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, थोड़ा डिले होकर के इंस्टेंट फीडबैक ना मिले। लेकिन ओरल में क्या था, इंस्टेंट फीडबैक था। रिटन कम्युनिकेशन में टेक मोर टाइम। रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, ऑब्वियस आप टाइप करेंगे, कुछ लिखेंगे। अब ओरल में क्या है, जो आपको दिमाग में आया सीधा बोल दिया है। यूजुअली कम्युनिकेशन इज ए मिक्स। बेसिकली जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो हम मिक्स करते हैं, कुछ रिटन करते हैं, कुछ ओरल करते हैं। अब इसमें देखते हैं स्मॉल ग्रुप है। जैसे स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप में ओरल में क्या आता है, ओरल में अपना आता है कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक। एंड रिटन में क्या आता है, लेटर्स एंड मेमोस या टेलेक्स। अब लार्ज ग्रुप के अंदर क्या आता है, लेक्चर मेथड है, मीटिंग है, रेडियो है, शॉर्ट सर्किट है। एंड इसमें क्या आता है आपका, सर्कुलर है, न्यूज लेटर है, हैंडबुक है, एंड मैनुअल्स है, पोस्टर एंड बुलेटिन्स जो है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इट इज द प्रोसेस थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। आप यहाँ पे वर्डलेस मैसेज को क्या करते हैं, सेंड एंड रिसीव करते हैं। देयर इज ए फेमस कोट, एक फेमस कोट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। मीन्स जो एक्शन जो अभी आप प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वो लाउडर है किसे, वर्ड से। कहने का मतलब अगर इसको मैं कंक्लूड करूं कि एक कोई डायग्राम है, ठीक है, वो कितने के इक्वल माना जाता है, 1000 वर्ड के बराबर माना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। मीन्स एक डायग्राम जो है वो ज्यादा बेटर वे में समझा सकता है। मतलब 1 डायग्राम इज इक्वलेंट टू 1000 वर्ड्स। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड many times in the exam, so please be careful
and try to apply the concept and try to solve more and more questions. It help you to better understanding of the concept, and you should learn the what application part of the concept. Otherwise, if you don't solve the MCQ, then you lose maybe your better understanding. You are not able to understand better. So solve more and more MCQ. Here एक्शन स्टैंड फॉर आवर बॉडी मूवमेंट. यहाँ पे जो भी एक्शन रहेगा हमारी बॉडी की मूवमेंट से डिपेंड के ऊपर निर्भर करता है. जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज. द स्पीकर एंड डस मेक यूज ऑफ वर्ड्स. मीन्स क्या है कि यहाँ पे बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टोटल क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताता है. कम्युनिकेशन अदर देन ओरल एंड रिटन सच एज बॉडी गेस्चर, आईज कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये क्या है, मीन्स क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, ये कुछ याद रहे ना रहे पर ये याद रख लेने का. जो हमारे बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, जो हमारा गेस्चर है, पोस्चर है, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी वॉइस ऑफ टोन है एंड या टोन ऑफ वॉइस है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब किसकी कैटेगरी में आता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प द रिसीवर इन बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज. मीन्स क्या है, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वो बेटर वे में इंटरप्रिटेशन कर पाए मैसेज को, यानी कि बेटर वे में मैसेज को अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज द 3 एलिमेंट्स, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड्स, जो है इसके अंदर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस एंड स्टाइल. थैंक यू सो मच.